हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज हम लोग रीजनिंग करेंगे एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए। गाइज, आप सभी ने वीडियो देखा हो यदि तो पीआरटी ऑफिशियल पेपर 2019 का अपन ने सबसे पहला वीडियो डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद अपन ने पीआरटी 2018 का भी कर रखा है। इसके बाद देखिए तो पीआरटी 2017 का भी कर रखा है हमने। ठीक है, और आज करेंगे हम लोग पीआरटी 2020 यानी कि 2020। पिछले साल अभी जो जनवरी में पेपर हुए थे, 2021 के जनवरी में हुआ था 20 का पेपर 2020 का। ठीक है, तो चलिए इसको आज हम लोग अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियोस तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रीजनिंग करके प्लेलिस्ट होगा, एस्टेट रीजनिंग करके, वहाँ पे सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। गाइज, यदि मैं बोलूँ तो सारे ही पीआरटी में यदि देखा जाए तो क्या है, प्रीवियस कंटिन्यू सारे ही ईयर में जो वर्ड्स है मान लो 3-4 दिए हुए हैं, उसको मीनिंगफुल वे में अरेंज करना ये डेफिनेटली आता है। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस जो हैं थोड़े बहुत 50-100 क्वेश्चंस जो हैं आप लोग प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि निकाल पाओ आप इसके, है ना, मतलब प्रैक्टिस कर पाओ। चलो इसमें देखो ये क्या कह रहा है। बुक है, टिम्बर है, जंगल है, पेपर है और पल्प है। तो यदि आप अच्छे से पढ़ो इन पांचों वर्ड को तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं बुक बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, किताबें कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक कैसे बनती है तब हमारे पास पहुँचती है। तो देखो पहले आ जाएगा आपका क्या है, जंगल। ठीक है, पहले यदि सबसे पहले आप कहाँ जाओगे तो जंगल में गए। ठीक है, अब जंगल में जाने के बाद आपको टिम्बर, लकड़ी का एक टाइप है, ठीक है, ये मिलेगा आपको। ठीक है, टिम्बर मीन्स लकड़ी मिलेगा आपको। इस लकड़ी का आप क्या करोगे, पल्प बनाओगे। पेपर जिसे बनता है ना, पहले उसमें क्या होता है, पल्प बनता है और पल्प से फिर क्या बनता है आपका, पेपर बनता है। ठीक है, जो कि 4 नंबर में दे रखा है। देखो तो पेपर बनाएंगे और पेपर जब बन गए, बहुत सारे कागज को मिला के आपने क्या किया, ज्वाइंट करके फिर बुक बनाया। ठीक है, तो ये देखो एक सीरीज है। पहले जंगल में गए, फिर लकड़ी कलेक्ट किए, टिम्बर, उससे टिम्बर से पल्प बनाया, पल्प से पेपर बना और पेपर से क्या हुआ, फिर फाइनली बुक बन गया। तो एक बार नंबर देख लो, जंगल है, जंगल 3 में है, फिर टिम्बर किस पे है, 2 पे है, पल्प यदि बात करें तो 5 पे है, फिर पेपर 4 पे है और बुक 1 पे है, यानी कि 3 2 5 4 1। अब देखो 3 2 5 4 1 ये रहा गाइस, ये रहा ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसका लॉजिक थोड़ा सा स्ट्रांग है, आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। देखो ये क्या कह रहा है, 264 इंटू समझ लो आप इसे, या पॉइंटर समझ लो, जो भी समझ लो, 2 है, फिर 870 इंटू 3 इक्वल टू 5 है, 735 इंटू 5 इक्वल टू वट। ये देखो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर का है। मिसिंग नंबर में यदि हम सब ने हमेशा क्या पढ़ा हुआ है कि बॉक्स में दिया रहता है और एक नंबर जो है कहीं पे भी मिसिंग है उसको फाइंड करना है। यहाँ पे भी सेम ट्रिक लगेगा, आप इसे सॉल्व करके देखो एक बार। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, 264 पॉइंट इंटू 2 इक्वल टू 6 कह रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये दे रखा है। अब देखो क्या आप ऐसा करोगे कि इन सब नंबर से आपको क्या लाना है, फाइनली 6 लाना है। तो देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे, 2 + 6 + 4, इन तीनों को एक बार जोड़ दो। ठीक है, किसको, इस तीनों को जोड़ दो जो एक साथ दे रखा है। तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो आप, 2 6 8 4 12। ठीक है, अब 12 और 2 है, 6 लाना है, तो लॉजिक लगाओ एक बार, 12 में 2 से डिवाइड देंगे तो 6 नहीं आएगा, यानी कि इस वाले को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, डिवाइड में। तो क्या आ गया आपका आंसर, 6 आ गया। ऐसे ही देखो इसने नेक्स्ट में भी किया हुआ है, इसमें देखो एक बार 870 है ना, तो 8 7 और 0 को ऐड कर दो। ठीक है, इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 15। और फिर इस इंटू को क्या करो आप, डिवाइड में कन्वर्ट कर दो और 3। तो ये देखो 15 डिवाइड बाई 3 आएगा आपका। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 3 और इसका इवेल्युएशन क्या आ जाएगा, 5। तो आपको यहाँ पे भी यही सेम लॉजिक लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉजिक, 7 + 3 + 5, इन सबको जोड़ दो, इंटू को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, इक्वल टू 5। अब देखो 7 3 10 5 15 है ना, 15 डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 3, और जो कि 3 अपने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। ओके, चलो देखो
फाइंड द ऑड वन, बहुत इजी है गाइस। देखो ऑड ढूंढना है आपको, मंथ का नेम दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है मंथ में कितने डेज होते हैं 30 और 31, और आप सभी को काउंट करना पता हो, यदि नहीं हो तो एक बार देखो ऐसे सीख सकते हो। कई आप इस कॉन्सेप्ट से भी सीखते हो कि आपको क्या करना है, मतलब मुक्का बनाना है, लाइक ऐसे बना लो आप, ठीक है। तो इसमें जो उठा हुआ पार्ट है ना, जो आपका बोन्स वाला पार्ट है, आप टच करके देखो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 31 को, और जो नॉर्मल मसल्स वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 30 को, ठीक है। तो 31 30 31 30 31 आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो जनवरी जो उठा हुआ पार्ट है वो 31 का मंथ है और जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई आ गया आपका 31 पे। बट आपको याद रखना है, देखो ये चीज़ सीख लो एक बार अच्छे से, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो आपका जनवरी हो गया, ठीक है, फिर फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, फिर आपका जुलाई हो गया, डन। फिर आपका अगस्त आया, सितंबर आया, अक्टूबर आया, देन नवंबर आया और दिसंबर आया, यही तो मंथ होता है ना। अब इसके एक बार डेज देख लो 31 28 या 29 जो भी मान लो, फिर क्या आपका आएगा, लेकिन काउंट करना 30 ही आप, ठीक है। 31 हुआ तो फिर 30 ऑल्टरनेट पे आता है, तो फिर 31 देन 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31, जुलाई पे 31 आया ना, अब आपको ब्रेक लेना है। जुलाई और अगस्त ऐसा मंथ है ना जिसमें लगातार 31 होते हैं, कई बार अपन क्या गलती कर देते हैं 31 30 31 30 करते रह जाते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक लेना है आपको, जुलाई और अगस्त ध्यान रखना। देखो अब याद कैसे रखोगे, तो देखो जैसे जून जैसे जुलाई, तो आपको पता है जहाँ सेम सेम है ना वहाँ पे सेम नंबर सेम डेज नहीं होंगे, तो इससे आगे बढ़ो जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो जुलाई और अगस्त में आपके 31 डेज होंगे, एंड आफ्टर दैट सितंबर में फिर से अगेन 30, फिर यहाँ पे 31, नवंबर फिर से 30 और दिसंबर 31 का, ठीक है। तो आप ऐसे निकालो, नहीं तो फिंगर पे भी कई लोग याद रखते हैं, जैसे मैं फिंगर पे ही जनरली करती हूँ। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। बट जुलाई पे 31 और फिर यहाँ पे 31 ही आएगा, एंड देन सितंबर, फिर आ जाओ यहीं पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो फिंगर पे भी और ऐसे फोल्ड करके भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे 31, ये भी जनवरी 31 का है, मई भी 31 का है, ये भी 31 का और नवंबर 30 का। बताओ ऑड कौन सा है, ऑड मीन्स जो भिन्न है, विषम है, इन सब में से अलग है, तो भाई यही तो अलग है ना, 30 दिन का है, बाकी सब 31 दिन का है, तो ऑप्शन डी जो है अपना वो राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। यू गो साउथ एंड देन टर्न राइट, आप किधर की ओर जा रहे हो, साउथ की तरफ जा रहे हो। देखो तो आपको डायरेक्शन याद होगा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और सॉरी गाइज, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है, ये है। अब आपको क्या कह रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हो, देखो साउथ किधर है, नीचे की तरफ है ना, तो मान लो आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो साउथ की तरफ गए। जब आप साउथ की तरफ गए देन टर्न राइट, यानी कि पहले आप किधर मुड़ोगे, दाएं की तरफ मुड़ोगे। अब यहाँ पे जो सबसे मेन है ना बायां दायां यदि आप किधर लोगे, इधर लेफ्ट लोगे या इधर राइट लोगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए अपन को। अब ये कैसे क्लियर करेंगे, तो देखो एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने आप को खड़ा कर लो यहाँ पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप अपने आप को खड़ा करो और किधर देखो, जिधर की ओर जाना है। तो यदि आप अपने आप को इस पॉइंट पे खड़े करोगे तो देखो आपका बायां किधर आएगा, इधर की साइड, और आपका दायां इधर की साइड आएगा। एक इजी सा कॉन्सेप्ट ये भी है, ये नहीं याद है तो आप हैंड का कॉन्सेप्ट याद रखो, हैंड रखो, जिधर की ओर जा रहे हैं उधर की ओर आपको क्या करना है, ये फिंगर रखना है, तो जा रहे हैं इधर की ओर ना, तो ऐसे रखो। फिर देखो जो नाखून वाला पार्ट है ना वो आपके लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इधर लेफ्ट हो गया, और जो हथेली वाला पार्ट है वो राइट को करेगा, तो राइट मुड़ना है आपको, यानी कि इस साइड मुड़ना है। अब देखो राइट मुड़ गए, पहला राइट हुआ, एंड देन सेट देन टर्न राइट एंड अगेन टर्न, 2 बार राइट मुड़ता है। तो देखो इस पॉइंट से ये यहाँ तक आया, फिर से वो एक राइट मुड़ा, अगेन राइट मुड़ा, अब वो इधर की ओर जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये फिर से राइट मुड़ गया, मान लिया, फिर क्या कह रहा है, देन गो टू लेफ्ट, इस पॉइंट पे आके ये लेफ्ट जाता है, अब इस पॉइंट पे आके इसका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तो ये किधर मुड़ गया, इधर की ओर मुड़ गया। तो ये क्या कह रहा है आपसे, देन इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अब आप किस डायरेक्शन में हो। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, पहले चले साउथ की तरफ, फिर आप दाएं मुड़ गए, अगेन आप दाएं मुड़ गए, और फिर क्या हुआ, बाएं मुड़ गए, ठीक है। तो अब आप किस डायरेक्शन में, तो देखो इधर की ओर, इधर की ओर जो डायरेक्शन है ना वो कौन सा डायरेक्शन है, ये रहा, वेस्ट है, तो ऑप्शन ए जो है अपना वो राइट हो जाएगा। ओके
चलो नेक्स्ट देखो, एमोंग मनीष, रोहन, विकास एंड नवीन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में बताऊंगी ये रैंकिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, मनीष इज ओल्डर देन रोहन, यानी कि ये क्या कह रहा है आपसे, मनीष जो है ना वो क्या है, ओल्डर है, यानी कि बड़ा है वो, किससे, तो रोहन से, भाई मान गई मैं। फिर क्या कह रहा है, विकास इज यंगर देन नवीन, यानी कि विकास जो है ना वो क्या है, छोटा है, तो भाई विकास जो है वो क्या है, यंगर है यानी छोटा है। छोटा किससे है, तो नवीन से छोटा है, ओके। एंड रोहन, देखो एंड आ गया ना जब भी, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात करता है, तो विकास छोटा है नवीन से और विकास ही छोटा है किससे, रोहन से। तो अगेन आप फिर से इसको लिख लो, विकास किससे छोटा है, रोहन से। क्लियर है। देखो इसी तरीके से एक एक करके लिखोगे ना, एक नेम का ही मतलब ये ग्रेटर, देखो ग्रेटर स्मॉल लगा के और फिर एक एक का ही लिखोगे तो इजिली सॉल्व होता है। कैसे वो मैं अभी बताती हूँ। देखो फिर क्या कह रहा है, मनीष इज ओल्डर देन नवीन, यानी कि अब क्या कह रहा है ये आपसे कि मनीष जो है ना वो ओल्डर है यानी बड़ा है, किससे भाई, तो नवीन से बड़ा है, ओके मान गई। अब कह रहा है हु अमॉन्ग देम इज द यंगेस्ट, देखो यंगेस्ट में सबसे छोटा कौन सा है। अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात होती है यहाँ पे कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा है, तो आपको छोटा वर्ड पे बहुत फोकस करना है। देखो पहले से फर्स्ट वाले लाइन से ये स्टार्ट करना, फर्स्ट वाला जो भी एक्सप्रेशन है उससे स्टार्ट करना। अब पूछा सबसे छोटा कौन है, तो अब देखो दो नाम है मनीष और रोहन, मनीष और रोहन में छोटा कौन है, देखो तो कौन छोटा है यहाँ पे, रोहन। अब चलो उस लाइन में जहां पे रोहन है, क्यों, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि मनीष और रोहन में रोहन छोटा है। आपको क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति तक पहुंचना है, तो ये तो पता चल गया मनीष से रोहन छोटा। अब रोहन से छोटा ढूंढो, तो रोहन कहाँ है, देखो रोहन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो रोहन से छोटा कौन है, यहाँ पे देखो रोहन से छोटा कौन है, विकास है, ठीक है, रोहन से छोटा कौन है आपका, विकास है। अब ढूंढो विकास से छोटा कौन है, तो देखो सॉरी गाइस वो थोड़ा सा वेदर चेंज होने की वजह से पता ही है हेल्थ इशू हो जाता है। चलो विकास से छोटा कौन है, अब देखो विकास से छोटा कौन है यहाँ पे, तो विकास तो सिर्फ इसी लाइन में है ना और कहीं नहीं है, और विकास तो यहाँ खुद ही छोटा है नवीन से, विकास से छोटा कोई नहीं है, यानी कि विकास सबसे छोटा है भाई। विकास से छोटा जब कोई नहीं मिल रहा है तो विकास खुद ही सबसे छोटा है, तो ऑप्शन सी जो है अपना राइट हो जाएगा। था ना बढ़िया ट्रिक, तो इसी ट्रिक से आप भी सॉल्व करना, एक ही लाइन बनाना है, मतलब दो ही लोग रखना है एक एक्सप्रेशन में, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। पॉइंटिंग टू अ मैन, चलो फिर से आ गया, ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें नहीं आता है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से और कोडिंग डिकोडिंग से, ये दो जो है ना आप तो बिल्कुल मतलब इसके बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ताकि छूटे ही ना एग्जाम में। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड, देखो मैन की तरफ, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई भी मैन है भाई, ठीक है, और यहाँ क्या है, वुमेन है, मैन को मैं मतलब मेल को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फीमेल को एफ से, आप चाहो तो प्लस माइनस से भी कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड हिज मदर इज, देखो हिज मदर किसकी मदर, तो इसकी मदर है ना, मैन की तरफ बताते हुए ये महिला कह रही है ना, तो इसकी मदर, तो यानी कि इसकी मदर बना दो आप फीमेल, ठीक है, इसकी मदर बना दी मैंने फीमेल। इतना बड़ा बड़ा बनाऊंगी तो डायग्राम कहाँ जाएगा, वे रुको मैं थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ। देखो भाई ये कोई मेल है, ये महिला इसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसकी माँ, ठीक है भाई इसकी माँ मान गई। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, देखो इसकी किसकी, ये नेम दे देती हूँ मैं इजी रहेगा। देखो एक ही जो माँ है ना बी, एक ही माँ बी, बी क्या है, इकलौती पुत्री है किसकी, तो ये मान लो यहाँ पे डी है, तो डी के क्या है, हाउ इज द, डी के माँ की है ना, डी के माँ की, तो मान लो डी की कोई माँ है वो बना लो आप सी, डी की कोई माँ है वो क्या है, सी है, फीमेल हो गई। अब ए की जो माँ है वो इकलौती पुत्री है डी के माँ की, अब इसकी माँ है और देखो मतलब कि सी की पुत्री हो गई ये एफ, सॉरी बी, और ये बी ना इकलौती पुत्री है, तो बी और डी एक ही पर्सन नहीं हो गया क्या, जब सी की एक ही बेटी है भाई, तो ये यहाँ तो दो दिख रहा है ना अपन को, तो दो नहीं होगा, ये इसमें डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, मर्ज हो जाएगा कहाँ पे, बी के पास, यानी बी और डी अब सेम पर्सन है, इसको मान लो, ठीक है, बी और डी क्या है, सेम पर्सन है। तो अब ये क्या कह रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, अब ये इसको डिलीट कर दो क्योंकि ये तो कुछ कोई है ही नहीं। अब पूछ रहा है वुमेन, यहीं पे आ गया आपका डी। अब पूछ रहा है हाउ इज द वुमेन, वुमेन कौन है, तो यहाँ डी है ना, वुमेन कौन है, डी है,
डी रिलेटेड टू मैन, इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले यदि रिलेटेड हो तो उसके बारे में पूछता है कौन है, और हिंदी मीडियम वाले सुन लो जिसके साथ का लगा होगा ना, जैसे महिला का, तो महिला कौन है ये पूछ रहा है आपसे, ये महिला, ये जो है ना ये कौन है, ठीक है, ये कौन है भाई, ये कौन है, तो एक ही कौन है, माँ है, सिंपल है, तो ऑप्शन ए जो है अपना वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है ये, देखो लेटर वाला सीरीज है। ओके, तो देखो अब कैसे करना है आपको, डी है, ई है और एफ है, रिलेशन देखो एक बार क्या दे रखा है, डी से, सॉरी देखो डी दे रखा है, फिर ई है और एफ है, ये पहला वाला रो है, ठीक है, ये पहला वाला है, फिर क्या है आपका एच आई जे है, ठीक है, एच है, आई है और जे है, ऐसे लिख लेना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या है आपका एम है, एन है और ओ है। अब ये नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है, यही तो कह रहा है ना आपसे, तो देखो एक बार रिलेशन निकालो, डी से एच पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डी से एच पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या क्या आ रहा है आपका बीच में, ई एफ जी और एच, यानी कि +4 हो रहा है, क्लियर है ना। इसी तरीके से एच से एम पे जा रहे हो तो क्या क्या आ रहा है आपका, आई जे के एल और फिर एम, यानी कि +5 हो रहा है ना। आप नंबर से भी निकाल सकते हो और भी इजी होगा यदि नंबर याद है तो, रैंकिंग याद है तो। फिर देखो एम से यहाँ पे जाना है, एक बार दूसरा भी चेक कर लो, क्रॉस चेक सही रहता है। ई से आई जाना है तो एफ जी एच और आई, यानी कि +4 हो रहा है। आई से जाना है जे के एल एम एंड एन, यानी कि +5 हो रहा है। तो क्लियर है ना गाइस, देखो +4 +5 तो सिंपल से है, यहाँ पे क्या होगा +6, एक वैल्यू बढ़ रहा है, तो एम में +6 कर दो, क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस, ये तो आएगा ना 6, तो यहाँ पे आपका एस हो जाएगा। इसी तरीके से एन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और ओ में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एस टी यू, किस में है देखो, एस टी यू ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी अपना राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, यानी कि इस नंबर सीरीज का आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म निकालना नंबर सीरीज का है। ये देखो 1 है, 4 है, 10 है, 22 है, 46 है, और फिर यहाँ पे क्या होगा वो निकालना। देखो 1 से 4 पे चलो, क्या हो रहा है, कितने का डिफरेंस है, 3 का ना, 4 से यहाँ पे जा रहा है +6 हो रहा है, डिफरेंस निकाल लो एक बार दोनों का, मतलब माइनस कर लो इससे तो पता चल जाएगा। यहाँ देखो 12 है, यहाँ पे देखोगे तो कितना है, 4 2 6 और 2 2 4, हाँ 24 का है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ का निकालना है कि क्या आएगा अगला टर्म। देखो 3 से 6 पे चलो, कैसे जाएंगे, 3 से 6 पे जाओ, 12 24, देखो 3 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 12 आ गया भाई, 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या आ गया, 24 आ गया। तो क्लियर है ना, 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 48। अब 46 और 48 को प्लस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 46 + 48, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 6 14 का 4 कैरी 1 4 4 8 1 9, यानी कि 94 आएगा। और देखो 94 है आपके किस में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 94 जो है ना वो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following elements is exactly in the middle of 3 and 1 in the given series। बच्चे डर जाते हैं ऐसा क्वेश्चन देखिए, बट बहुत इजी होता है। देखो ये क्या कह रहा है आपसे, 3 and 1, तो पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि 3 कहाँ है और 1 ये रहा ना, हाँ 1 ये रहा। 3 और 1 के बीच में, 3 और 1 के बीच में जितने भी लेटर हैं पूछ रही है आपसे, इसके एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली इन द मिडिल, बीचों बीच कौन से नंबर आ रहे हैं 3 और 1 के। तो देखो 3 और 1 है ना, तो इसके बीच जितने भी हैं उसको लिख लो एक जगह, ठीक है, यहाँ तो सामने लिखा है आप लिख लेना। फिर इसके बाद क्या करो, काटते हुए चलो, इधर से भी एक काटा, फिर इधर से भी एक काट दो, इधर से भी एक काटा, इधर से भी एक काटो, इधर से भी एक काटा, इधर से भी एक कट कर दो, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, तो भाई क्या बच गया, सी बचा ना एक लोता, तो एग्जैक्टली मिडिल में क्या हो गया, सी हो गया। तो ऑप्शन बी जो है अपना राइट हो जाएगा। और यदि काटने वाला ना समझ में आए तो देखो काउंट कर लेना, क्या करना है आपको, काउंट कर लेना कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 है ना, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा और एक बीच में हो जाएगा, ये इस मतलब 6 नंबर पे आना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे सी आ रहा है ना, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर में, क्योंकि एक पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है गाइस, 10 तो आना ही है, रीजनिंग से
10 क्वेश्चन आने, रेयरली कभी कभी 9 आ जाते, नहीं तो 10। मैंने जितने पेपर खोले हैं सब में ही मुझे 10 ही दिखे हैं। देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज में माइंड को क्या कहा गया है, KGLB। चलो देखो माइंड को क्या कहा गया है, KGL और B, यानी कि चलो पहले तो अपन को लॉजिक ही फाइंड करना होगा ना, लॉजिक निकालते हैं। M से K पे चलो, KLM -3 हो रहा है ना, I से G पे चलो, क्या हो रहा है, GHI -2 हो रहा है, ओ सेट यहाँ भी तो -2 ही हो रहा है ना, L और M। फिर देखो N से L पे जाना है, LM M और N -2, BCD -2 हो रहा है गाइस, क्लियर है ना, -2 हो रहा है। तो ये किसका कोड पूछा है आपसे, डायग्राम का है ना, किसका कोड पूछ रहा है ये, DIAGRAM, डायग्राम का। सब में 2 2 माइनस करते जाओ, तो भाई D में 2 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, B, I में 2 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, G, A में 2 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, A में 2 माइनस करना है, तो A में 2 माइनस करना है का मतलब क्या हुआ, 1 है ना A का, तो आप इसे 27 में से माइनस कर दो तो 25 आ जाएगा। 25 रैंकिंग जिसका होगा वो भी लिख सकते हो। अदरवाइज देखो इसमें क्या होता है, जेड पे खत्म होता है, जेड पे खत्म होता है और फिर ए स्टार्ट होता है, तो इससे 2 पीछे जाना, तो यहाँ जेड और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। इस तरीके से इसका निकाल लो, जी का क्या आ जाएगा, जी का आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। फिर आर में 2 माइनस कर दो, मतलब 2 कम कर दो तो पी आ जाएगा। ए में 2 कम कर दोगे तो अगेन वाई आ गया, और एम में 2 कम कर दोगे तो क्या आ गया, बी जी वाई ई पी वाई के। देखो एक बार बी जी वाई ई पी वाई की, ये रहा ना ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, तो आज के इस क्लास में इतना ही गाइस। कल हम लोग करेंगे, कल के क्लास में मजा आ जाएगा। टीजीटी 2020 के ऑफिशियल पेपर के जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये हेल्पफुल हो आप सभी के लिए। कोई भी क्वेरीज है, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल के क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।